हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वलिटीज रैखिक असम का पढ़ रहे थे। आज हम उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लिखा है 3x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ये पहली एक्सरसाइज 6.1 में आपने इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े थे, जिसमें आपने देखा था कि जब भी 3x - 4 या इस तरह की कोई वैल्यू होगी तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका सिंबल हम देखेंगे, उसी सिंबल के अपोजिट सिंबल वाली न्यूमेरिकल वैल्यू को पूरी इक्वलिटीज में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ -4 लिखा है, तो हमने इसका पूरी +4 पूरे इक्वलिटीज में ऐड कर दिया। तो 3x - 4 + 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 + 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो गया आपके पास 6 इज लेस देन इक्वल टू -4 से +4 कैंसिल हो गया, 3x + 9। अब पूरी इक्वलिटीज को हमने 3 से डिवाइड किया, देन 6/3 इज लेस देन इक्वल टू 3x/3 इज लेस देन इक्वल टू 9/3। तो यहाँ पर आया 2 इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक, तो जो x की भी वैल्यू होगी वो बिलोंग्स टू होगी किसके किसके बीच में, 2, 3 क्लोज इंटरवल में। मींस जो वैल्यू होगी तो 2 से स्टार्ट होगी और 3 पर खत्म हो जाएगी। अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में लिखा है -3 ब्रैकेट में 2x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन 12। हमने क्या किया, 6 इज लेस देन इक्वल टू -3 का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो -6x प्लस 4 3 या 12 इज लेस देन 12। अब हमने देखा यहाँ प्लस का 12 लगा है, इसके अपोजिट सिंबल क्या होगा, -12। -12 को हमने पूरी इक्वलिटीज में ऐड कर दिया, तो +12 - 12 इज लेस देन 12 - 12। देखिए ये 12 से ये 12 कैंसिल और ये वाला 12 से ये वाला 12 कैंसिल, तो यहाँ आया -6 इज लेस देन इक्वल टू -6x इज लेस देन 0। अब हमने क्या किया, -6 से डिवाइड किया, देन -6/6 इज लेस देन इक्वल टू -6x/6 इज लेस देन 0/6। ठीक, अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो सिंबल चेंज होगा, 1 इज ग्रेटर देन -6 से 6 कैंसिल, x इज लेस देन 0। मींस को भी हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो जो x की वैल्यू है वो बिलोंग्स कर रही है 0 to 1, जहां 1 पे इंक्लूड करेगी, जुड़ेगी जाकर। देखिए अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा -3 इज लेस देन इक्वल टू 4 - 7x/2 इज लेस देन इक्वल टू 18। देखिए प्लस का 4 लिखा है, हमने इसका अपोजिट -4 को पूरी इक्वलिटीज में सब्ट्रैक्ट किया, तो -3 - 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 - 4 - 7x/2 इज लेस देन इक्वल टू 18 - 4। देखिए 4 से 4 कैंसिल आया, -7 इज लेस देन इक्वल टू -7x/2 इज लेस देन इक्वल टू 14। अब हमने क्या किया, -7 से पहले डिवाइड किया, तो -7/7 इज लेस देन इक्वल टू -7/7 into x/2 इज लेस देन इक्वल टू 14/-7। देखिए माइनस से ये माइनस क्या है, 7 से 7 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 2 जा 14, तो आपको मिलेगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। आप इसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू -4 से बड़ी और बराबर है, प्लस के 2 से छोटी और बराबर है, तो जो x है वो बिलोंग्स टू कितना करेगा, -2, 2 क्लोज इंटरवल। मींस -2 से स्टार्ट होगा, +2 पर क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखिए लिखा है 3 ब्रैकेट में x - 2/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -15 एंड लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, हमने पहले क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 5 = 25 इज लेस देन इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, अब हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया। जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए -75/3
इज लेस देन इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 अपॉन 3 इज लेस देन इक्वल टू 0/3। अब हमने कैंसिल किया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 इज लेस देन इक्वल टू 3 से ये 3 कैंसिल, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, -2 दिया गया, इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों, +2। तो -25 प्लस 22 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू प्लस 2, 0 में ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आया -23 इज लेस देन इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो जो x की वैल्यू बिलोंग्स टू कर रही है किससे, -23 से 2 के बीच में। देख लीजिए ध्यान से बच्चों, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इक्वल टू सिंबल नहीं लगा है। इक्वल टू का जब सिंबल आप नहीं लगाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसमें जो ब्रैकेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन इंटरवल। क्वेश्चन प्रोसेस नहीं चलेगा, बस ब्रैकेट पे है, अगर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लगा रहेगा तो आपके पास क्लोज इंटरवल का ब्रैकेट आएगा, और केवल लेस देन ग्रेटर देन लगेगा तो ओपन इंटरवल आएगा। कर लीजिए। अब बच्चों देखिए लिखा है 4 - 3x अपॉन -5 इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन इक्वल टू 2। तो देखिए प्लस 4 लिखा है, आपने क्या किया, पूरे इक्वेशन में -4 ऐड कर दिया, 4 - 4 -3x अपॉन -5 इज लेस देन इक्वल टू 2 - 4। ठीक, देखिए 12 4 16 तो -16 इज लेस देन 4 से 4 कैंसिल, -3x अपॉन -5 ठीक इज लेस देन इक्वल टू -2। ठीक, अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ -16 है इज लेस देन -3/x अपॉन -5 इज लेस देन इक्वल टू -2। पहले हमने 5/3 से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे 5/3 का मल्टीप्लाई पूरे करेंगे, तो -16 × 5/3 इज लेस देन 3x अपॉन 5 × 5/3 is less than equal to -2 × 5/3। ठीक, अच्छा अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, 80/3 is less than x is less than equal to -10/3। तो जो x की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू क्या होगी, -80/3 -10/3 क्लोज इंटरवल। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों देखिए लिखा है 3x + 11/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड लेस देन इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 का मल्टीप्लाई पूरी इनइक्वालिटीज में करिए, तो 7 × 2 = 14 इज लेस देन इक्वल टू 3x + 11 इज लेस देन इक्वल टू 22। ठीक, अब जो +11 है इसका अपोजिट क्या होगा, -11 को पूरी इनइक्वालिटीज ऐड कर दीजिए, तो 3x + 11 -11 is less than equal to 22 -11। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 3 is less than equal to 3x, 11 से 11 कैंसिल is less than equal to 11। अब 3 से डिवाइड करिए, तो 3/3 is less than equal to 3x/3 is less than equal to 11/3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 1 is less than equal to x is less than equal to 11/3। तो जो x की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू है 1, 11/3 क्लोज इंटरवल। तो 1 से स्टार्ट होगी, 11/3 पर कंप्लीट होगी। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। आपको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए लिखा है 5x + 1 is greater than -24 and 5x - 1 is greater than less than 24। तो देखिए पहले वाले इनइक्वालिटीज को हमने लिखा 5x + 1 लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाना है, या ऐसा करिए +1 है -1 तो ऐड करिए बोथ साइड, देन -24 -1, देन 1 से 1 कैंसिल हो गया, 5x is greater than -25, 5 से डिवाइड करें देन x is greater than -5। तो x की वैल्यू -5 से क्या हो गई, बड़ी हो गई। अगली इनइक्वालिटीज थी 5x - 1, तो हमने -1 था +1 को बोथ साइड ऐड कर दिया। ठीक,
तो देखिए यहाँ पर माइनस प्लस हम कैंसिल हो जाएगा। 5x इज लेस देन 25, 5 से डिवाइड करेंगे x इज लेस देन 5। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना हो तो ये दोनों इनइक्वालिटीज को एक इनइक्वालिटीज बनाते हैं। तो देखिए x इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5 मींस x की जो वैल्यू है वो क्या है, -5 से बड़ी है और प्लस के 5 से छोटी है। तो आप ऐसे कहेंगे x इज बिलोंग्स टू -5 to 5, ठीक। अब देखिए नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आपने -इंफिनिटी रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 नेक्स्ट प्लस का इंफिनिटी तक गया, ठीक। अब देखिए -5 से स्टार्ट होगा, तो यहां पर ऐसे गोला बना सकते हैं। -5 से कहां गया, प्लस के इंफिनिटी तक और प्लस के 5 से माइनस के इंफिनिटी तक। मीन जो फिगर होगा वो रिप्रेजेंट जब किया जाएगा तो वो इतने पार्ट के बीच में होगा। जब भी कलरिंग की जाएगी तो वो इतने पार्ट पर ही कवर करोगे, मीन -5 और +5 के बीच में ही ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। कर लीजिए।